हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन समय में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू इंटेलिजेंस इज। मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग जो है इंटेलिजेंस को डिफरेंट टाइप्स की बताया हुआ है, जैसे कि किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है, फिर आपका लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है। तो डिफरेंट टाइप्स इंटेलिजेंस के बताए गए हैं। उस वजह से जो इंटेलिजेंस है वो मल्टी डायमेंशनल है। तो करेक्ट आंसर है इसका मल्टी डायमेंशनल। सेकंड क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइज्ड फैक्चुअल नॉलेज इज। ऑर्गेनाइज्ड फैक्चुअल नॉलेज को क्या कहते हैं? सिमेटिक मेमोरी। देन थर्ड क्वेश्चन है, मेमोरी सिस्टम विद लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है वो होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। फोर्थ क्वेश्चन है, मेथड मेनली यूज्ड फॉर स्टडिंग अनकॉन्शियस प्रोसेसेस इज। अनकॉन्शियस प्रोसेसेस को स्टडी करने के लिए कौन से मेथड को यूज किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोजेक्टिव मेथड। देन फिफ्थ क्वेश्चन है, कैटल्स मेथड फॉर स्टडिंग पर्सनैलिटी वॉज। जो कैटल का मेथड था पर्सनैलिटी को स्टडी करने का, वो किस तरह का मेथड था? फैक्टर एनालिसिस मेथड। देन सिक्स्थ क्वेश्चन है, इंसिडेंस ऑफ सोशल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स में बी ऑब्जर्व्ड इन गिफ्टेड पर्सन्स। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। तो इमोशनल और सोशल प्रॉब्लम्स जो है गिफ्टेड पर्सन में देखने को मिलती है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। देन सेवेंथ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग इज बेस्ड ऑन। हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग को डिटेल में डिस्कस किया है, जो कि स्किनर ने थ्योरी दी है, और स्किनर ने ये बताया था कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में पर्सन जो है वो फ्री होता है एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है एनवायरनमेंट। देन एट्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज एनकोडिंग स्टोरेज रिट्राइवल इज नॉट इंक्लूडेड इन मेमोरी। तो इनमें से कौन सा है जो कि मेमोरी में इंक्लूड नहीं है? तो इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि ये तीनों ही एनकोडिंग भी मेमोरी में इंक्लूड होता है और स्टोरेज भी, देन रिट्राइवल भी मेमोरी में इंक्लूड होता है। नाइन्थ क्वेश्चन, बेसिक इनबॉर्न टेंडेंसी टू डिवॉल्व वंस कैपेबिलिटीज इज। इनबॉर्न टेंडेंसी खुद की कैपेबिलिटीज को डिवॉल्व करने की, उसको बोला जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। देन टेंथ क्वेश्चन है, फ्रॉम ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव पीपल बेसिकली आर। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव से लोग क्या होते हैं? अच्छे ही होते हैं। करेक्ट आंसर है गुड। 11th क्वेश्चन है, आपको करेक्ट मैच करना है। इथ मैस्लो, आइडेंटिटी फ्राइड, सेल्फ स्किनर, जेडपीडी वाइगोस्की। तो इनमें से करेक्ट मैच कौन सा है? तो जो ईद है, आपको मालूम है ईद जो है फ्राइड ने दिया है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। आइडेंटिटी जो है ये भी इनकरेक्ट है। आइडेंटिटी का मैच जो फ्राइड के साथ है वो भी इनकरेक्ट है, और सेल्फ का जो स्किनर के साथ है वो भी इनकरेक्ट है, क्योंकि स्किनर ने सेल्फ का कॉन्सेप्ट नहीं दिया है। देन जेडपीटी का कॉन्सेप्ट जो है वाइगोस्की ने दिया हुआ है, तो जेडपीडी वाइगोस्की ये करेक्ट मैच है इस क्वेश्चन का। 12th क्वेश्चन है, लॉन्ग टर्म नॉन रिइंफोर्समेंट विल लेड टू। लंबे समय तक अगर रिइंफोर्समेंट नहीं दी जाएगी तो वो किस चीज की ओर बढ़ावा देगा, किस चीज को बढ़ावा देगा? तो करेक्ट आंसर है रिडक्शन। 13th क्वेश्चन है, विच वन इज अ डिफरेंट एलिमेंट। इनमें से कौन सा डिफरेंट एलिमेंट है जो ऑप्शंस में दिया हुआ है? आइडेंटिटी चैलेंज, देन इंडस्ट्री, देन ट्रस्ट, देन ईद। तो आइडेंटिटी चैलेंज जो था ये एरिक्सन का दिया हुआ कॉन्सेप्ट था। इंडस्ट्री भी, ट्रस्ट भी एरिक्सन के दिए हुए हैं। ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट। जो ईद है वो फ्राइड ने दिया हुआ है, तो इनमें डिफरेंट एलिमेंट है ईद। 14th क्वेश्चन है, बेसिस ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस इन फ्राइड्स थ्योरी इज। जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है फ्राइड की थ्योरी में, उसको क्या बोला गया है? एरोजेनियस जोन बोला गया है। 15th क्वेश्चन है, सेकंड लेवल ऑफ नीड्स इन मैस्लोज
मोटिवेशनल थ्योरी इज सेकंड लेवल पे कौन सी नीड है मैस्लो की जो मोटिवेशन की थ्योरी दी हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर है सेफ्टी। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि फर्स्ट लेवल की नीड मैस्लो ने क्या बताई है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। देन 16th क्वेश्चन है, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशिएंट आईक्यू, तो इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था आईक्यू का। इस करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का विलियम स्टर्न। 17th क्वेश्चन है, करेक्ट मैच इज, तो इसमें भी आपको करेक्ट मैच चूज करना है। फर्स्ट दिया हुआ है मैस्लो ह्यूमनिज्म, सेकंड है एरिक्सन बिहेवियरिज्म, रॉजर्स साइको एनालिसिस, तो करेक्ट मैच कौन सा है इनमें से। मैस्लो क्या थे, वो एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को फॉलो करने वाले साइकोलॉजिस्ट थे। देन सेकंड जो दिया हुआ है तो ये करेक्ट है। सेकंड एरिक्सन जो है वो बिहेवियरिज्म के साथ इन्होंने मैच दिया है, जो कि इनकरेक्ट है। बिहेवियरिज्म को कौन फॉलो करते थे, स्किनर हो गए, पेवलोव हो गए। देन रॉजर्स साइको एनालिसिस, ये भी इनकरेक्ट मैच है, तो करेक्ट आंसर है इसका मैस्लो ह्यूमैनिटीज। 18th क्वेश्चन है, डैश डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल मेकअप। फिजिकल मेकअप के बेसिस पर किस साइकोलॉजिस्ट ने पर्सनैलिटी को डिराइव किया था, डिस्क्राइब किया था, तो करेक्ट आंसर है इसका शेल्डन। 19th क्वेश्चन है, एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी टाइप्स फॉर डिस्क्राइब्ड बाय। एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के टाइप्स कौन से साइकोलॉजिस्ट ने डिस्क्राइब किए, करेक्ट आंसर है जंग। 20th क्वेश्चन, टोटलिटी ऑफ बिलीव्स एंड फीलिंग्स अबाउट वन सेल्फ इज, खुद के विश्वासों और खुद की फीलिंग्स को समझना उनको, ठीक है, तो इस चीज को क्या बोला गया है, उन सबको मिलाकर खुद की फीलिंग्स और खुद के बिलीव्स को अपने बारे में जानना, इन सबको टोटल मिला के बोला जाता है सेल्फ। देन 21 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिज्म सेंट्रल पॉइंट ऑफ पर्सनालिटी इज। ह्यूमनिज्म के अकॉर्डिंग सेंट्रल पॉइंट क्या होता है पर्सनालिटी का, तो इसका करेक्ट आंसर है सेल्फ। जो ह्यूमनिज्म अप्रोच है उसमें जो है सेल्फ की बात की गई है, और उसी में जो है मैस्लो ने फिर थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने नीड्स के लेवल्स को हायरार्की के हायरार्की में बताया हुआ है। देन 22 क्वेश्चन है, एरिक्सन स्टेज फॉर एडोलेसेंस इज। जो एडोलेसेंस की स्टेज है एरिक्सन के अकॉर्डिंग उसको क्या बोला है एरिक्सन ने, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, क्योंकि एडोलेसेंस स्टेज में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होने के साथ साथ फिजिकल चेंजेस भी होते हैं और कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है, और क्वेश्चनिंग आती है कि मैं कौन हूँ। जो बच्चा है वो अपने आइडेंटिटी को ढूंढने की कोशिश करता है, इसलिए जो एडोलेसेंस की स्टेज है एरिक्सन ने इसको आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन स्टेज बोला है। देन 23rd क्वेश्चन है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डिवॉल्व्स ड्यूरिंग। जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वो किस दौरान डिवॉल्व होती है, तो ये पियाजे की थ्योरी से क्वेश्चन है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के दौरान एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो डिवॉल्व होती है। 24th क्वेश्चन है, डैश इज अचीव्ड ड्यूरिंग पियाजेस कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। पियाजे ने जो थर्ड स्टेज दी है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज दी है, उसमें बच्चा क्या चीज अचीव कर लेता है, कंजर्वेशन अचीव कर लेता है, उसको समझ में आता है कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। 25th क्वेश्चन है, पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज फॉर एडोलेसेंट इज। जो पियाजे के अकॉर्डिंग एडोलेसेंट की जो स्टेज है वो कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, क्योंकि इस स्टेज में जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी डिवॉल्व हो जाती है, लॉजिकल थिंकिंग भी डिवॉल्व हो जाती है। देन 26th क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेज ऑफ मोटिवेशनल साइकिल इज। फर्स्ट स्टेज क्या है मोटिवेशनल साइकिल की, आप कोई भी काम करते हो तो आपको किसी चीज की जरूरत होती है, देन आपको उस काम को करने की मोटिवेशन मिलती है, तो इसका करेक्ट आंसर है जो फर्स्ट स्टेज है मोटिवेशनल साइकिल की वो है नीड।
7th क्वेश्चन है एनर्जाइज्ड एंड डायरेक्शनल बिहेवियर इज। तो कौन सा बिहेवियर है जो एनर्जाइज्ड होने के साथ साथ वो डायरेक्शनल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मोटिवेशन, क्योंकि जब आपको किसी काम को करने का मोटिवेशन मिलता है तो जो मोटिवेशन है वो एक डेफिनेट डायरेक्शन के ऊपर काम करती है। मोटिव जहाँ पे कि गोल सेट किया जाता है, सबसे पहले उस गोल को अचीव करने के लिए डायरेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एनर्जाइज्ड और डायरेक्शनल बिहेवियर मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन से ही आप में डायरेक्शनल बिहेवियर जो है डिवेल्प होता है। देन 28th क्वेश्चन है डैश इंटेलिजेंस टेस्ट आर बेस्ड ऑन पिक्चर्स एंड साइंस। कौन से इंटेलिजेंस टेस्ट हैं जो कि पिक्चर्स और साइन पर बेस्ड होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है नॉन वर्बल टेस्ट। तो 2 टाइप के टेस्ट होते हैं, एक वर्बल एक नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में आपने ये क्वेश्चन में देख लिया पिक्चर्स और साइंस का यूज़ होता है, और वर्बल में जो है वो लैंग्वेज का यूज़ होता है। देन 29th क्वेश्चन है टाइप ऑफ वेशलर इंटेलिजेंस टेस्ट इज। वेशलर इंटेलिजेंस टेस्ट जो है कौन से टाइप का इंटेलिजेंस टेस्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिविजुअल। देन लास्ट क्वेश्चन है आईक्यू ऑफ मेंटली चैलेंज्ड चिल्ड्रन विल बी। तो मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन का आईक्यू क्या होता है। उनका आईक्यू जो है 70 से नीचे होता है, बिलो 70। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए और आपको मेरा एफर्ट भी अच्छा लगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।